अस्सलामुअलैकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का मेकअप ट्यूटोरियल। और उसके लिए सबसे पहले आपने प्राइमर यूज़ करना है। और प्राइमर के लिए जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का पोर फिलर और बेबी स्किन प्राइमर। इन दोनों को मिक्स करके मैंने मॉडल के फेस पर अप्लाई कर दिया है। और 5 मिनट का स्टे ज़रूर देना है सो दैट कि ये डीपली पेनिट्रेट कर जाए। मेक श्योर करें कि अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज इट्स ओके फॉर आजकल के वेदर के लिए। नेक्स्ट है जी, हम कंसील करने लगे हैं। कंसीलर के तौर पे मैं यूज़ करने लगी हूँ क्रायोलान की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36। और इसके लिए जितने भी इम्परफेक्शंस हैं वहाँ पे, चूँकि इसको कैमोफ्लाज मैंने करना है क्योंकि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन से हमने फेयर टोन में जाना है। और डार्क से जब फेयर में शिफ्ट करना होता है तो फाउंडेशन ग्रे ना करे, तो उसके लिए पहले कैमोफ्लाज करना, कंसील करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है आप सबके लिए, आप सबके एजुकेट करने के लिए। हाँ जी, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 36 को मैंने अप्लाई कर दिया है और डीपली अप्लाई करना है, डीपली पेनिट्रेट करना है। फिंगर्स के साथ ज़्यादा अच्छा एप्लीकेट होता है, इवन के पोर्स को भी फिल कर देता है। 36 को अप्लाई करते करते आपने डीपली चेक करना है, कोई लाइन फेस पर के ऊपर कोई इम्परफेक्शन नहीं रहनी चाहिए। आपके लिए मैंने वीडियो को बहुत बहुत डीपली आपको दिखाने के लिए सब कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है। मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल मेकअप करते हैं। यहाँ पर आई एम स्टिल कीपिंग ऑन अप्लाइंग 36। लें जी, अब नेक्स्ट है जी, हम आइवरी यूज़ करने लगे हैं। ट्राइलन की टीवी पेंट स्टिक में जो आइवरी कलर है वो फेयर कलर है और वो आपने फुल फेस पर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यूज करने लगी हूँ जी लॉरियल की इनफेलिबल 24 आवर स्टे मैट कवरेज में। और इसमें जो मैं शेड नंबर यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ 30 और सुपर स्टे का 112। इन दोनों शेड्स को मैंने अपने हाथ में मिक्स किया और लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई कर दिया। और अब मैं करने लगी हूँ मेकअप फिक्सर। और मेकअप फिक्सर के तकरीबन तकरीबन 8-10 पंप्स आपने करने हैं ताकि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी ब्लेंड हो। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने ब्लेंडिंग करते रहना है। कीप ऑन ब्लेंडिंग, कीप ऑन ब्लेंडिंग, कीप ऑन ब्लेंडिंग। आपने गुड 10 मिनट्स ऑलमोस्ट आपने ब्राइट की जो फाउंडेशन है उसकी ब्लेंडिंब को देने हैं। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करनी है, इतनी अच्छी ब्लेंडिंग करनी है कि स्किन के अंदर से खुद ब खुद ड्यूई फिनिश विजिबल होना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैं जो है वो एज रिवाइंड का कंसीलर अप्लाई किया है मैंने और लाइटेस्ट शेड है। अप्लाई करने के बाद मैंने क्लाइंट से कहा है, ब्राइड से कहा है कि आपने ऊपर देखते रहना है। और अब मैं लूज पाउडर की एप्लीकेशन कर रही हूँ नोज की साइड्स पर, नेजोलेबियल फोल्ड्स के ऊपर, लाफ लाइंस के ऊपर, अंडर आइज के ऊपर। उसके बाद मैं पाउडर को स्प्रेड कर दिया, फुल फेस पर स्प्रेड कर दिया। ढेर सारा लिबरली आपने लूज पाउडर इस्तेमाल करना है। और लूज पाउडर जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज द लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर। लें जी, अब मैं यूज करने लगी हूँ आईज के ऊपर जो शेड मैंने अप्लाई करने लगी हूँ वो है जी टीज एंड रॉ। हुदा ब्यूटी की जो न्यूड पैलेट है उसमें जो टीज एंड रॉ शेड्स हैं इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ और मैंने ये इनकी आईज के ऊपर अप्लाई कर दिया। आईज के ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन एंड लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं बहुत अच्छी अगर ब्रांडिंग मुझे चाहिए होती है ना तो मैं हुदा ब्यूटी का जो मर्करी रिट्रोग्रेड पैलेट है ना उसमें जो शेड है मोमेंटम उसको मैं एज ए फिक्सर पाउडर के तौर पे यूज़ करती हूँ आईज के ऊपर जो मैंने कंसीलर या फाउंडेशन लगाया होता है। अब मैंने जो टीज एंड रॉ शेड है हुदा ब्यूटी की जो न्यूड पैलेट है उसमें से उठाया और पहले फर्स्ट एप्लीकेशन की। अब ये जो डार्क ब्राउन शेड आपको नजर आ रहा है ये है जी रोज गोल्ड पैलेट जो हुदा की है ना, इसमें से शेड है जी सूडे। इसको मैंने अप्लाई किया है जिस तरह आप लोग स्मोक आई करते हैं, स्मोकी आई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैंने
ये जो सूटे शेड है इसको मैंने फुल आई के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैंने सॉकेट को, ये जो क्रीज एरिया उसको मैंने टीज एंड रॉ शेड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करना है। I will keep on blending, keep on blending, keep on blending. In fact, I will keep on blending till the end. So that एक बहुत अच्छी वार्मथ आपकी आईज में से विजिबल होने शुरू हो जाए। और मैंने फ्लफी ब्रश पकड़ा हुआ है और पहले जो है जो मैं एप्लीकेशन कर रही थी वो मैं हुदा ब्यूटी के आई शेडोज़ के साथ एप्लीकेशन की थी, और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही थी वो रियल टेक्निक्स के फ्लफी ब्रशेस मैं यूज़ कर रही थी। इस वक्त मैंने एक लोकल ब्रश पकड़ा था और मैंने उसके साथ फाइनल ब्लेंडिंग की। आप देख ही रहे हो कि शेड्स वही हैं, बट आई एम बेसिकली कीपिंग ऑन ब्लेंडिंग एंड कीपिंग ऑन ब्लेंडिंग एंड कीपिंग ऑन ब्लेंडिंग। अब ये ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको पता ना चले कि कहाँ से ब्लेंडिंग शुरू हुई या कहाँ से ख़त्म। अच्छा जी, जितनी भी वो जो बाम्स होती हैं या फिर जो आपकी वैसलीन होती है पेट्रोलियम जेली, उसको अगर आप हाथ के ऊपर बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर स्प्रेड करते हो ना, तो वो आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की आई शेडो गम रेडी हो जाती है। तो उसको मैंने पहले अप्लाई किया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो है वो शिमर्स अप्लाई किए हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये बात मेंशन की थी कि मेरे कोई भी शिमर मैं इंडिविजुअल यूज़ नहीं करती। मेरे पास शिमर्स का एक ढेर लगा होता है। मैंने पैलेट्स खुद से तैयार की हुई हैं शिमर्स की, और मैं चुटकी 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 करके सारे शिमर्स इकट्ठे करती हूँ। जो मैंने शेड बनाना होता है अपनी मर्जी का शेड बनाती हूँ। रोज़ गोल्ड, ये जो मिस रोज़ का मैंने यूज़ किया है जी सीलर, और उसके ऊपर मैंने डार्क ब्राउन कलर का ग्लिटर अप्लाई किया, बिकॉज मैंने जो बेस की रेडी की थी वो डार्क ब्राउन स्मोकी रेडी की थी, और उसके ऊपर जो है मैंने जो है वो ग्लिटर अप्लाई किया डार्क ब्राउन, और मैंने उसकी फाइनिंग भी की है, क्योंकि एक समझे कहते हैं ना प्रिसाइज मेकअप जो है वो मैंने करने की कोशिश की है। तो उसकी जो लाइन है आपकी कट क्रीज जो मैंने की ही नहीं थी, लेकिन एक लिटिल हिंट दिया ऑफ कट क्रीज, ताकि आपको एक फाइन डेप्थ मिले फॉर योर आई मेकअप। एक्सेस सारा जो लूज पाउडर हमने फेस पे स्प्रेड किया हुआ था उसके ऊपर ही शिमर सारा गिर रहा था, और मैंने उसको स्प्रेड आउट कर दिया। और किसी भी ब्रांड का फेस शाइनर्स यूज़ कर सकते हो, सेफरीनो का मिले वो यूज़ कर सकते हो, और मिस रोज का फेस पाउडर लूज पाउडर जो होता है जिसके अंदर शाइन होती है वो यूज़ कर सकते हो। किसी भी ब्रांड का आप फेस शाइनर जो है वो फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन ना हो। ऑयली स्किन के ऊपर ये आपके पूरे बेस को तबाह बर्बाद कर देता है। तो लेकिन जो मैट फिनिश फाउंडेशंस होती हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और शाइनिंग कर दी है हमने, और नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, बहुत ओवर शाइनिंग नहीं करनी है, वो भी ग्लिटरी ग्लिटरी सा आपका फेस हो जाता है। मस्कारा लगा रहे हैं जी, मेबेलिन का क्लोजल मस्कारा मैंने इनके आईज के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अच्छा, मैंने जो पिन होती है ना, बॉबी पिन होती है या जो बेसिक पिन होती है हेयर पिन, उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई ये जो लैश एडहेसिव होती है ना, आई लैश ग्लू होती है ब्लू कलर की, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये है स्वीट टच की। और ये मैंने इसलिए अप्लाई किया ताकि हमारी जो ब्राइड की जो लैशेस हैं वो ड्यूरिंग द फंक्शन जो है वो फॉल आउट ना हो। यस, आईब्रो पेंसिल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बनाती। मैंने इसकी बाउंड्री ड्रॉ की है और अब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इसके साथ ही पुली है और इस पुली के साथ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और ये टॉप शॉप की आई पेंसिल है, यानी इसका ब्रांड है टॉप शॉप। और आईब्रो जो है वो डब्बा नहीं लगनी चाहिए, मतलब उसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, और वो टू मच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए, अ लिटिल बिट ब्लेंडेड होनी चाहिए, और उसके साथ ये पक्कापन जो होता है ना वो नहीं आना चाहिए। आईब्रो की ब्लेंडिंग में एंड तिकर करती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आई कीप ऑन डूइंग टिल द एंड, जैसे कि आईज की ब्लेंडिंग हो गई, और आईब्रोज हो गई, हमारी ब्लश हो गया। हाँ जी, लैशेज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ, और लैशेज़ के लिए आपको पता है ना मैंने पहले आई लैश गम अप्लाई कर दी थी आपकी आई लैश लाइन के ऊपर, और आई लैशेज़ के ऊपर अलहदा से मैंने आई लैश गम अप्लाई की हुई थी। तो उससे फिर क्या होता है, डबल हो जाती है आई लैश ग्लू, तो फिर वो जब तक आप खींच के उतारते नहीं हो तो आपकी आई लैशेज ड्यूरिंग द फंक्शन नहीं रिमूव होती। एक्सेस
सारा पाउडर मैंने रिमूव कर दिया है। और ये जी मैं यूज़ कर रही हूँ, नीचे जो शेड होता है टीज और रॉ का शेड के अंदर थोड़ा सा पिंक कलर मैंने यूज मिक्स किया और मैंने अंडर आइज पर अप्लाई कर दिया। जो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त टोटल हुदा ब्यूटी की पैलेट्स हैं, और 3 पैलेट्स के साथ मैंने इनके मैट शेड्स निकाले थे, और वो 3 पैलेट्स हैं न्यूड पैलेट और रोज गोल्ड पैलेट एंड जो हमारा होता है मर्करी रिट्रोग्रेड पैलेट। जो आइस के नीचे मैंने कलर यूज किए हैं वो मर्करी रिट्रोग्रेड से वोटेक्स उठाया और रोज गोल्ड पैलेट में से मैंने ब्लैक ट्रफल उठाया, और इन दोनों को मिक्स करके मैंने आइस के नीचे शेडिंग किया। मतलब वो फिर टोटल ब्लैक कलर नहीं लगता। जब वोटेक्स और ब्लैक ट्रफल को मिक्स करके मैं करती हूँ ना आइस के नीचे वर्किंग, तो वो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त लगती है और इनोसेंस आती है ब्लैक यूज़ करने के बावजूद भी। ये जो मर्करी रिट्रोग्रेड और न्यूड, रोज गोल्ड, नॉटी, दे आर माय फेवरेट पैलेट्स। तो मैं ब्राइड्स के ऊपर यही यूज़ करती हूँ। नोज की कंटूरिंग कर रही हूँ जी। नोज की जो आपने लाइन बनानी है ना वो आपने ब्रश के साथ ही अप्लाई करनी है, और आर्टिफिशियल लुक नहीं आनी चाहिए। सो बहुत अच्छा, बहुत फाइन ब्रश होना चाहिए उसके ऊपर। उसको आपको फ्लफी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा समझिए ऐसा ब्रश नहीं होना चाहिए खुरदरा जो स्किन को आपको बेस को उतारना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। बहुत मज़े का ब्रश होना चाहिए, फ्लफी ब्रश होना चाहिए। और इस वक्त जो है वो मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के ही ब्रश के साथ मैंने नोज़ का कंटूरिंग की थी, और ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश के साथ ही मैंने जो उसका ब्लश ब्रश होता है मैं उसके साथ ही कंटूरिंग कर रही हूँ। और ये जो मेरी डबल चिन है क्लाइंट की, तो उसको भी मैंने उसी ब्रश के साथ जो है वो किया। और जो मैंने पैलेट यूज़ किया है वो मैंने क्रिस्टीन की ही पैलेट यूज़ किया है फॉर कॉन्टोर पर्पस। ब्लश ऑन मेरे पास इतने हैं कि आई कैन नॉट टेल यू। मतलब बहुत मेरे पास कलेक्शन है शिमर्स की भी और ब्लश ऑन की भी। सो आई लव ब्लशिंग। अगर तो मेरे पास मॉडल होती है तो मैं इतना ज़्यादा ब्लश ऑन लगाती हूँ जितना मेरा दिल करता है। आई जस्ट लव ब्लशिंग। लेकिन जो ब्राइड होती है हम उसके ऊपर उतना ब्लश ऑन यूज़ करते हैं जितना उसकी डिमांड और उसकी चॉइस होती है, जितना उसने अपने माइंड में इंस्पिरेशन लेके आई होती है, मुझे इतना ब्लश ऑन चाहिए, तो हम एज पर द डिमांड ऑफ द ब्राइड काम करते हैं। यहाँ पर जी मैंने स्टेज लाइन की जो रेड लिप ग्लोज है 06 नंबर, उसकी एप्लीकेशन करना शुरू की हुई है, और मैं अप्लाई कर रही हूँ और लिप ब्रश के साथ फिर बाद में इसको ना प्रिसाइज करती हूँ, फिनिशिंग देती हूँ इसको। हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, कौन सा शेड उठाया, और कौन सा मैंने लिप ग्लॉस इस्तेमाल किया, कौन सा मैंने मस्कारा इस्तेमाल किया। आई थिंक इसमें से एक स्टेप मिस हो गया, वो ये है कि जो मेबेलिन का क्लोजल काजल है मैं वो आईज के अंदर ज़रूर अप्लाई करती हूँ ऊपर से। और यहाँ पर जो है वो मैंने वाइट पेंसिल भी यूज़ की है, और वाइट पेंसिल भी लगी है। आई थिंक शायद वो भी स्टेप मिस हो गया। मैं फिनिशिंग कर रही हूँ लिप्स की। पहले एक दफ़ा मैंने लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ और फिर बाद में जो पतला ब्रश होता है ना लाइनर ब्रश, मैं हमेशा लाइनर ब्रश के साथ जो है वो लिप्स की प्रिसीजन करती हूँ। लें जी, आपकी जो मॉडल है वो तैयार है, उसको मैंने लिप ग्लॉस भी लगा दिया है, और इनर कॉर्नर के ऊपर जो वाइट कलर का शिमर होता है आप वो यूज़ किया है मैंने। आप साथ साथ उसकी फाइनल लुक भी देख सकते हैं। मैं साथ साथ फाइनल लुक भी लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि फाइनल लुक ये तैयार होने वाली है। अच्छा, लाइनर जो इनर कॉर्नर पे मैं यूज़ करती हूँ ना वो वाटर प्रूफ यूज़ करती हूँ, क्योंकि ताकि आंखों में से पानी आए तो वो ब्लैक शेड आपकी बेस पे ना गिरे। और जो वाइट शिमर मैंने इनर कॉर्नर पे यूज़ किया वही वाइट शिमर मैं प्रेस कर करके फ्लैट ब्रश के साथ ब्रो बोन पे लगा ली।
क्योंकि टेक्निकली पहले पहल तो ये लोग सारे लूज शिमर्स होते हैं, लेकिन जब उस पर मेकअप फिक्सर अच्छा सा स्प्रेड हो जाता है ना, तो वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और फिर वो रिमूव नहीं होते। मेरा जो मेकअप है वो 24 घंटे आराम से लास्ट कर लेता है, विदाउट ऑक्सीडेशन एंड विदाउट रिमूविंग। जो शिमर्स ग्लिटर्स आप स्टार्ट से यूज़ करते हैं, वही शिमर्स एंड ग्लिटर्स एंड तक रहते हैं, अनटिल कि आप फेस को अच्छी तरह क्लिनस करके मेकअप ना रिमूव कर लें। लाइनर मैंने लगा दिया है, और लाइनर मैंने यूज़ किया है क्राइलन का, और इसको मैंने वाटर के साथ बनाया, हरगिज़ सीलर के साथ नहीं बनाया, क्योंकि वो क्रस्टी क्रस्टी सा बनता है। मैंने आपको पहले बताया इनर कॉर्नर मैंने वाटरप्रूफ बनाया। हाँ जी, अब मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब भी बनता है, और बेल आइकन भी बनता है। चलें जी, बेल आइकन दबाएं और पंप अप करें, मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे लिए टाइम निकालने का, मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालने